सही यहाँ पे साईं बाबा नगर का यह साफ शौचालय है। आप देख सकते हैं गंदगी है। जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि शौचालय को दुरुस्तीकरण करवाना, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो टॉयलेट की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लेकिन सतीश वेलमकर की ओर से यहाँ पर जो शिकायत करने के बाद यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका ने काम शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ताज्जुब करने की बात यह है कि एक जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि इलाके के रहवासियों को एक साफ सुथरा पानी हो, शौचालय हो, लेकिन आखिर 5 साल तक उनका काम क्या रहता है, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर दिखाई देता है। कौन कौन से संबंधित काम पहले लेटर में दिया है यहाँ के शौचालय का 3-4 शौचालय जो है उनका मैटर किया हुआ है शौचालय साफ सफाई करने के लिए। एक्चुअली ये शौचालय साफ सफाई हो रही है, बीएमसी आके कर रही है साफ सफाई अभी लेटर देने के बाद में, लेकिन इसको साफ सफाई की जरूरत नहीं है। ये तो शौचालय टोटल डेमोलिश करके नया बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है। ये शौचालय 2009 में बांधा हुआ है। माननीय श्री चंद्रकांत हांडोरे साहब ने 2009 में ये शौचालय बांधा हुआ है। अब तक तो इसको खाली डागडुजी करना है या इसको साफ सफाई करने में कोई मतलब नहीं। इसकी संडास की जो टाकी है वो खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है टाकी का। अभी इन लोगों ने बीएमसी ने इसके ऊपर काम करना चालू किया है, लेकिन चालू किया तो बीएमसी की आदत आप लोगों को पहले से पता है कि जैसे गटर है उसको गंदा निकालेंगे, रोड पर डाल देंगे, महीना भर गायब हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आगे इधर अभी इन्होंने साफ सफाई की है। इसमें से जो टाकी में से जो गंदा है, गंदा तो निकाल दिया इन्होंने बाहर, गंदा निकाल के अभी कल डाला है। अब ये उठा के कब लेके जाते इसको देखना है, क्योंकि उठा के लेके जाने की मेरे को गारंटी नहीं लगती है। जब तक इन लोगों को उंगली नहीं करेंगे, बीएमसी वालों को या फिर जनप्रतिनिधियों को उंगली नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे। सतीश जी, मेरा एक सवाल है कि मुंबई शहर में हम लोग हैं, और मुंबई शहर देखा जाए तो हमारे भारत का सबसे टॉप का शहर है, और ऐसे शहर में इस क्षेत्र में इतना घान शौचालय है, तो कभी ऐसे एक चिंता करने का विषय नहीं है कि मुंबई शहर में और ऐसे अच्छा गाँव का शौचालय करने की सब्जेक्ट मैंने लास्ट टाइम में भी बोला था कि मुंबई शहर में हाईवे पे जितने भी मुंबई शहर में बड़े मेन रोड है उनके ऊपर जो लाइट लगी हुई है, लाइट की पोल जो खड़ी है, वो लाइट के पोल में जो है लाइट ऑलरेडी चालू है, ऑलरेडी लगी है, उजाला ऑलरेडी दिख रहा है। फिर उसके ऊपर डेकोरेशन करने की जरूरत क्या है? क्यों? उसके पोल के ऊपर वो बटरफ्लाई निकाला हुआ है और उसके बाद में मोर निकाला हुआ है और तरह तरह के जानवरों को लाइट, डिजिटल लाइट निकाल के रखे हुए हैं। उनका जो बिल आता है वो महानगर पालिका भरती है कि नहीं भरती है? भरती है ना। तो अभी यहाँ पर जो लाइट निकाल के लेके गए, मीटर निकाल के लेके गए, कुछ अधिकारी आके बोले कि आप इसका बिल भर दो, हम मीटर लगा देते हैं। क्यों भरे भाई बिल? टैक्स नहीं देते बीएमसी को? अगर हमारा टैक्स का उपयोग रोड हाईवे के ऊपर जो लाइट लगी है, डिजिटल लाइट है, उसका बिल भरने में हो रहा है, तो हम खुद जिस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ की जनता जिस शौचालय का उपयोग कर रही है, उसमें अगर लाइट दे रही है, ज्यादा नहीं 2 ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट का बिल बीएमसी नहीं भर सकती है, जनप्रतिनिधि नहीं भर सकती है। हाईवे के हजारों का वोल्टेज का जो लाइट जल रहा है उसका बिल भर रहे, जो वेस्टेज है उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ फोटो निकालने के मतलब क्या है? ये जो काम का चीज है इसका बिल भरने को बोल रहे हो? शर्म आती है आप लोगों को? जो जनप्रतिनिधि है, महानगर पालिका है, इन लोगों को शर्म आती है? बिल मांग रहे, 2 ट्यूबलाइट का बिल मांग रहे पब्लिक से। नहीं मांगना चाहिए। अभी क्या करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, लेकिन मैं करके दूंगा। लाइट का भी बंदोबस्त करके दूंगा, दरवाजे के भी बंदोबस्त करके दूंगा। महानगर पालिका को कहना है कि आप कर ले बंदोबस्त, आपको टाइम देता हूँ 8-10 दिन का। 8-10 दिन में अगर उसका टॉयलेट का दरवाजा और लाइट का बंदोबस्त आप लोगों ने नहीं किया तो वहाँ का काम जो है मैं कर लूंगा। और ये समझ लेंगे, यहाँ की पब्लिक पूरी ये समझ लेंगे कि ये 400 करोड़ की जो बीएमसी है वो भिखारी हो गई है और हम लोग उसको भीख दे रहे हैं। यहाँ का शौचालय आपके यहाँ की जनता कह रही है कि इसमें रंग रोगन नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, इसको तोड़ के नीचे से बनाना चाहिए। तो आपका ओपिनियन क्या है? यहाँ की जनता, पुजारी जी बार बार कह रहे हैं कि जब तक तोड़ के नीचे से बनाया नहीं जाएगा तब तक कोई भी जनप्रतिनिधि वोट के लिए इस बस्ती में नहीं आ सकता, हम लोग नहीं आने देंगे। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? शौचालय नारायण पुजारी जी यहाँ के कार्यकर्ता है, लोकल ज्यादा जानकारी है, और मुझे यहाँ पर लेके आने के वाले नारायण पुजारी और लता था, ये दोनों नहीं लेके आए, दोनों ने ये समस्या
मुझे बताई थी, और उनका कहना एकदम सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये शौचालय 2009 में बना हुआ है। ये एक ही शौचालय नहीं, यहाँ पे 4-5 शौचालय, ये सब 2009 में 2008 में चंद्रकांत हांडोरे साहब ने बनवाए हैं। उसके बाद में कोई शौचालय बना नहीं है। जो शौचालय है उसी का कचरा निकालना, वही छोड़ के जाना, वही प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये कचरा यहाँ पे छोड़ के रखा है, ये कचरा कब लगी रहती, इसका जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है यहाँ के, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये नारायण पुजारी हो जाए या फिर यहाँ पे मैडम है या फिर ये साहब हो गए, ये लोगों ने ऑलरेडी सारे जनप्रतिनिधियों से जाके मिले, संपर्क किया है उन्होंने। उनको जवाब क्या मिला कि हमारे पास फंड नहीं है, अभी हम पोस्ट पे नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास फंड नहीं है, जब फंड आएगा तो ही काम करेंगे, बिना फंड का काम नहीं करेंगे। महानगर पालिका तो चालू है, महानगर पालिका के सारे काम तो चालू है, वहाँ पे आपको लेटर देना। आप जो जनप्रतिनिधि थे या हो, माजी थे, आजी थे, वो बात की बात है। अभी हमने भी तो काम किया ना, ये संस्था का ही लेटर है ना। मैं तो कुछ एमएलए, नगर सेवक, आमदार, खासदार तो नहीं हूँ, ये तो संस्था का ही लेटर है ना। ये संस्था के लेटर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ ना मैं। यानी आप मानते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उनका काम जो है हवाई धरातल है, बिना काम के है। खाली बस इलेक्शन आएगा तो नजर दिखे, तो मुंह दिखेगा, इलेक्शन जाएगा तो गायब हो जाएंगे। टॉयलेट थी, दरवाजे तो नहीं थे, लाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सतीश वेलमकर जी ने यहाँ पे आके जो लेटर वगैरह डॉक्यूमेंट थे वो वार्ड में जाके उनके यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके दी है यहाँ की जनता को। और लेडीज लोग को तो बहुत ही फायदा हुआ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं? अगर लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर वो भर नहीं देंगे तो आगे जाके वो मतलब पब्लिक के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा और यहाँ की जनता कुछ नहीं कर सकती फिर आगे। ऐसे लोग प्रतिनिधियों को तो मतलब कुछ काम के ही नहीं है या ना है, कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है जनता को। के लिए वो गाड़ी आती है, वो गाड़ी मंगाई थी। और अभी उन्होंने जो लेटर बीएमसी को दिया उसके तरफ से जो चल रहा है उनके कोशिशों से और अपने एरिया के कोशिश आदमी लोग के कोशिशों से जो चल रहा है। और उन्होंने ये बेलमकर साहब ने लेटर उनके लेटर हेड पे लेटर दे के बाकी का सब ये मोड़ को तफसील दिए ले, तो हिसाब से थोड़ा थोड़ा अभी काम चालू किए ले। दरवाजे का काम बेलमकर साहब के वजह से चालू हो गया। लोगों का क्या कहना है, कितने खुश हैं लोग? यहाँ की जनता क्या कह रही? यहाँ की जनता अभी तो काम चालू हुआ है, काम चालू होने के बाद यहाँ की जनता जो देखेगी, जो लेडीज लोग को तकलीफ हो रही थी बैठने में, जाने में शर्म आ रही थी, तो वो लेडीज लोग खुश होएगी और वो खुशी से बोलेगी कि हाँ भाई बेलमकर साहब, सतीश बेलमकर साहब ने अच्छा काम किया। हे केलं त्यांना, पण बेलमकर आमच्याकडे आली, त्यांना आम्ही दाखवलं तर त्यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी आमचे साफसफाईचं चालू केलं। बाकी काही नाही, त्यांनी आमचं ते चांगलं करावा, हेच आमची मेहरबानी आहे, सगळं साफ हे करावं। किती त्रास होता अगोदर आणि आता जो काम सुरू काही नाही, पहिलं खूप त्रास होत होतं, सगळ्या गटारीचं संध्याचं पाणी बाहेर येत होतं आणि मग त्या पाण्याचं आम्ही जायचो, नगरसेवकाला केलं, सगळ्यांना आम्ही लेटर दिले, पण कोणी आमची दखल घेतली नाही। म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं, ते दिवशी आमच्याकडे आधार कार्डचा कॅम्प ठेवलेला, मग त्यांना आम्ही सांगितलं आमची गमती बाबा आमच्याकडे असं आहे, तर ते म्हणजे काय, तर मी त्यांना टॉयलेट दाखवलं, मग यात मॅडम आमच्याकडे टॉयलेट करा आलं, मग त्याची परिस्थिती किती घाण आहे, एवढ्या घाणीमध्ये आम्ही बसायचो।